Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। आज हम वर्कशीट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके सब्जेक्ट साइंस की है फॉर क्लास 8। यहाँ पे बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो वर्कशीट है ये आपके चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी की बुक से ली गई है। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वर्कशीट स्टार्ट कर लेते हैं। One day in class, teacher asked students to make a list of food items they love to eat. तो एक दिन क्लास में क्या हुआ, टीचर ने पूछा बच्चों से कि आप उन फूड आइटम्स की लिस्ट बनाइए जो आपको खाने में अच्छे लगते हैं। पिंकी रोड इडली, डोसा, छोले भटूरे, कर्ड, ढोकला, चीज़, सैंडविच एंड चॉकलेट्स। ये सारे इसने पिंकी ने लिस्ट बनाई। When the teacher looked at her list, she smiled and said, जैसे ही टीचर ने उसकी लिस्ट पे देखा तो वो उन्होंने देखकर उस लिस्ट को हंसने लगी। इट सीम्स यू लाइक ऑल प्रोडक्ट्स मेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उन्होंने पिंकी से क्या बोला, पिंकी कि ऐसा लग रहा है कि तुमको तो सारे वो चीज़ें पसंद है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी हैं। पिंकी कुड नॉट रेजिस्ट हरसेल्फ एंड आस्क्ड व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो पिंकी अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने तुरंत झट पूछ लिया कि मैडम व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो मैम ने उसकी क्या रिप्लाई करा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर सो स्मॉल दैट वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। तो उसकी मैम ने बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये लिविंग होते हैं और ये इतने छोटे होते हैं कि हमको ज़रूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की इनको देखने के लिए। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड माइक्रोब्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तभी हम इनको माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है। द टीचर रिप्लाई, ये उसने टीचर ने आंसर किया, रिप्लाई किया। पिंकी स्टिल हैड डाउट्स इन हर माइंड। अब पिंकी के जो माइंड में और भी डाउट्स अभी भी थे। शी अगेन आस्क्ड, दोबारा से पिंकी ने पूछा, आर ऑल द फूड प्रोडक्ट्स इन माई लिस्ट मेड अप ऑफ वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओनली। क्या मेरे जो मैंने खाने की लिस्ट बनाई है वो सारी क्या एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी है। द टीचर स्माइल्ड एंड सेड, फिर टीचर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नो, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। राइट, यहाँ पर आपको इसकी पिक्स भी दिखा रखी हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी। मोस्टली आप जो कर्ड खाते हैं उसके अंदर लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जो दूध को दही बना देता है, जो मिल्क से कर्ड बनती है तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से बनती है। यू कैन ऑल्सो राइट दिस क्वेश्चन, which bacteria is responsible for converting milk into curd, then you have to write the answer lactobacillus। यहाँ पर आप सेकंड देखिए, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन्स मोस्टली दवाइयों में, मेडिसिन में यूज़ में आते हैं। फंजाई, फंजाई जो होता है मोस्टली आपने मशरूम खाया होगा तो मशरूम इज़ अ काइंड ऑफ अ फंजाई। और जो ईस्ट होती है जो कि मोस्टली जब आप केक जब छोले भटूरे में भटूरे बनते हैं तो ईस्ट उसमें डलती है, मैदों को फुलाने के लिए डलती है, तो वो क्या होती है, फंजाई होती है। एल्गी, एल्गी भी एक तरह का क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और आपने जेली ज़रूर खाई होगी, तो जेली जो होती है उसके अंदर अगार अगार करके एल्गी जो होती है वो डलती है, जो जेली बनाने के लिए काम आती है। तो ये सारे 4 तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये आपको बताए रखे हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आगे हम देख लेते हैं, वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। जो वायरसेस होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मगर ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूँ डिफरेंट कैसे होते हैं अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो इसका आंसर ये है, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, फंजाई, एल्गी, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। बट वायरस जो है इट इज़ नॉट लिविंग और नॉट डेड। क्यों? क्योंकि अगर वायरस कहीं बाहर है तो इट इज़ कंसीडर्ड एज डेड, वो डेड कंसीडर होगा कि उसके अंदर कोई जान नहीं है।
बट व्हेन इट इन्वेड्स द सेल ऑफ द बॉडी, कि अगर जब ये किसी इंसान के बॉडी के अंदर इन्वेड करेगा और उसके सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, तो वो लिविंग कहलाएगा। वो अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा वायरस, और अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। उससे पहले जब ये आउटसाइड द बॉडी होगा तो इट कैन नॉट एबल टू डिवाइड इटसेल्फ, वायरस अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकता। तो हम इसको एज अ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम इसको नहीं रखते। तो वायरस बाहर डेड होता है, और जब वो किसी सेल के अंदर, बॉडी के किसी सेल के अंदर एंटर कर जाता है, तो वो लिविंग स्टेट में आ जाता है। कोविड-19 इज़ अ टाइप ऑफ वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोना नाउअडेज। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आपको कोरोना वायरस की पिक दिखा रखी है, और कोरोना वायरस इतना ज़्यादा ये जो एक्चुअली में जो डिजीज़ है ये हर जगह फैल रही है, और बहुत ही कंटेजियस डिजीज़ है ये, जो एक से दूसरे को क्या हो रही है, इन्फेक्ट कर रही है। तो कोविड-19 इज़ अ वायरस, ये वायरस है विच इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कोरोना, जो कि कोरोना करने में, जो कि कोरोना कर रहा है। ठीक है, यही वायरस कोरोना के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए अब ज़रा हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर आपको दे ही रखा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर सो स्मॉल दैट वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड माइक्रोब्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये आप पूरा का पूरा आंसर फर्स्ट में लिखेंगे, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू राइट, देयर आर 4 टाइप्स, दे आर ऑफ 4 टाइप्स। कौन से? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड एल्गी, राइट, क्योंकि आपसे टाइप्स भी पूछे थे। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। कौन से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑब्टेन होते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स? तो आप आंसर लिखेंगे 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फूड प्रोडक्ट दैट आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स आर कर्ड and idli, right? Next question देखिए, third, find out and circle the various types of microorganism in the word grid। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा है फंजाई, देन ये बैक्टीरिया, फिर ये प्रोटोजोआ एंड देन एल्गी। ये आपके 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए जो कि आपको ग्रेड पे निकालने थे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, राइट द नेम ऑफ द फूड्स दैट यू लाइक द मोस्ट एंड मेक यू फील हैप्पी। तो कौन सा है वो? आप ढोकला भी लिख सकते हैं, और इडली लिख सकते हैं, और डोसा लिख सकते हैं। तो आप किस तरह से लिखेंगे ये कि द नेम ऑफ फूड्स दैट मेक दैट आई लाइक द मोस्ट एंड मेक मी फील हैप्पी आर करके डोसा, इडली, ढोकला एक्सेट्रा, ऐसे आप आंसर लिख सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।